প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবন কবি ভীরিতা कलमशापः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज के इस दोपहर अपराकालीन सत्र में हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू का अध्ययन कर रहे हैं, जो श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित है, और हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पठन कर रहे हैं, जो श्री माधवीदास शास्त्री जी ने लिखा है। तो अभी हम लोग गोपाल चंपू के पूर्व चंपू के 18वें अध्याय में हैं, जिसमें गोवर्धन लीला का वर्णन हो रहा था। पिछले सत्र में हमने देखा गिरिराज के नीचे से निकलकर ब्रजवासी जो है, सारे ब्रजवासी जो अपने अपने घरों की ओर चले गए, और ये सारी कथा का वर्णन करने के बाद में स्निग्धकंठ और मधुकंठ ये दोनों भी अपने अपने घर की ओर चले गए। घर की ओर नहीं, वो दोनों कथा को विस्तार पूर्वक पहले की तरह जब जनता सभा में मंडप से चली गए, तो ये दोनों सूत कुमार भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे सूर्य के समस्त अस्तगमन पर्यंत विहार करके रात्रि की सभा में भी सम्मानित होकर श्री कृष्ण का अभिनंदन करने वाले बने। तो यहाँ फिर से वो रात्रि में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ जो उनके अंतःपुर में जाकर के दूसरी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम चालू किया। और क्या विशेष बात थी गोवर्धन, अभी तक जो हमने लीला पाठ किया गोवर्धन का, जब सारे जो गोपवासी जो है जब अपने अपने घरों की तरफ गए, तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। जो 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन की तलहटी में भगवान के साथ में, भगवान के सानिध्य में, उनके संरक्षण में सारे ब्रजवासी गौ के साथ में थे, और जब वापस वो बारिश बंद होने के बाद में भगवान की आज्ञा से अपने अपने घरों की ओर लौटे, तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। तो इस तरह से श्री गिरिराज धर्म श्री गिरधारीनाथ ने इंद्र को पराजित कर दिया और उसका मान मंदन किया। तो आज का श्लोक संख्या 174 से हम लोग पठन करेंगे। श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू अध्याय 18 श्लोक संख्या 174। वहां पर प्रथमतः परम कल्याणकारिणी श्री कृष्ण की अतिशय प्यारी श्री राधिका के प्रति स्निग्ध कंठ बोला। तो अभी क्या है, रात्रिकालीन सभा में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ ने प्रवेश किया है, जहाँ पर श्री राधिका रानी अपनी सखियों के साथ में विराजमान है। और वहां पे अभी कौन बोल रहा है? स्निग्ध कंठ बोल रहा है। क्या? तथा प्रथमतः परम श्रेयसीं तत्प्रेयसीं प्रति स्निग्ध कंठ उवाच। हे राधिके, आपकी एवं पूतनारी श्री कृष्ण की थोड़ी सी लीला भी। पूतनारी मतलब पूतना प्लस आगी, आगी मतलब जो दुश्मन, तो पूतना के दुश्मन जो है पूतनारी कृष्ण की थोड़ी सी लीला भी उस प्रकार विस्तार को प्राप्त हो जाती है, जिस प्रकार हर्ष के कारण कौन सी लीला विस्तीर्ण है और कौन सी सूक्ष्म है, इसकी विवेचना नहीं की जा सकती। तो बोल रहे हैं कि हे राधा रानी, आपकी और कृष्ण की जो लीलाएं, जो छोटी छोटी लीलाएं भी हैं,
वो बहुत विस्तार को प्राप्त हो जाती है। मतलब उनको कितना भी हम लोग गायन करें, कितना भी बखान करें, वो कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है, मतलब छूट जाता है। तो जिस प्रकार हर्ष के कारण कौन सी, तो इसमें कौन सी लीला विस्तृत है और कौन सी सूक्ष्म है, इसकी विवेचना नहीं की जा सकती। श्लोक संख्या 175। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोका? स्वल्पायपि लीला भवदीयतां गता विस्तारमायाति तथा बकीरिपो राधे विवेक्तुं नहि शक्यते यथा प्रथियसि काबत कातनोयसि। तो इस श्लोका में आया बकी रिपो। बकी मतलब बकासुर की बहन कौन है? पूतना। रिपो मतलब पूतना के रिपो मतलब दुश्मन, उसका मर्दन करने वाले कौन है? बकी रिपो कौन हुए? श्री कृष्ण। यद्यपि हम ग्रंथ के लाघव के लिए, अभी कौन बोल रहा है? स्निग्धकंठ बोल रहा है, यद्यपि हम ग्रंथ के लाघव के लिए उस विशाल लीला को संकुचित कर देते हैं, मतलब ग्रंथ को ज्यादा बड़ा नहीं हो इसके लिए हम बड़ी लीला, विशाल लीला को संकुचित कर देते हैं, इतने पर भी कवियों के बीच में हमारा लाघव परिणत हो जाता है, तो भी आप अपनी अकुंठित बुद्धि से उस लीला को स्वयं ही अनेक प्रकार से समझ लो। इतना कहकर अपने बड़े भाई से बोला, आर्य कथकाचार्य पुनः श्रवण कीजिए। तो मधुकंठ स्निग्धकंठ बोल रहा है कि हम तो ये ग्रंथ जो है ज्यादा विशाल नहीं हो इसके लिए थोड़ा लीलाओं को संकुचित करते हैं, इसलिए आप लोग जो है, क्योंकि आप अकुंठित बुद्धि, मतलब आप बुद्धिमान है, आपकी बुद्धि जो कुंठित नहीं है, इसलिए आप स्वयं ही इस लीलाओं को समझ लीजिए। और बड़े भाई को क्या बोलते हैं? आगे कथा का आचार्य, मतलब अभी आप कथक आचार्य, कथा के आचार्य हैं, आप ये कथा कहिए। देखो भैया जी, श्लोक संख्या 176। तामप्यस्माकं ग्रंथलाघवाय संकोचयतां कविषु लाघवमेव पर्यवस्यति तथापि अकुंठबुद्धया स्वयमेव सा बहुधा बुध्यताम् इति युक्त्वा भ्रातर्माह स्म आर्य कथकाचार्य भूय श्रूयताम्। देखो भैया जी, श्री कृष्ण ने केवल श्री गोवर्धन का यज्ञ ही प्रकाशित नहीं किया, किंतु श्री राधिका आदि गोपियों के मुख चंद्रों की रुचि का अर्थात चंद्रिका का अथच अभिलाषा का भी महोत्सव प्रकाशित कर दिया था। तो ये जो है, अभी जो ये लीला का वर्णन हम लोग सुनने वाले हैं, ये जो रात्रिकालीन जो सभा में जो स्निग्धकंठ और मधुकंठ जो वर्णन कर रहे हैं, ये गुह्य लीला, ये अंतरंग लीला है, और ये लीला के अंतरंग भाव है जिनको वो प्रकट कर रहे हैं। अथच अभिलाषा का भी महोत्सव प्रकाशित कर दिया था। 177। श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन यज्ञ की पुष्टि का विस्तार किया, तब श्री राधिका आदि गोपियों ने भी अलंकार समूह को स्वीकार कर लिया। यानी कि जब गोवर्धन यज्ञ में जो भगवान ने अपना गोवर्धन के रूप में अपना विस्तार किया था, तो उस समय राधिका आदि गोपियों ने भी अलंकार समूह को मतलब उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से अलंकारों से युक्त कर लिया था। और जब गिरिराज के प्रत्येक शिखर पर दीपकों की पंक्ति प्रज्वलित हो उठी, तब श्री कृष्ण एवं ये श्री राधिका आदि गोपियां
ढके हुए स्थान से आपस से दिखाई देते थे, अर्थात आवरण युक्त स्थल पर बैठकर भी सुखपूर्वक परस्पर दर्शन करने थे। यानी कि सबके बीच में होते हुए भी, सबके ये क्या बोलते हैं उसको, सबके समक्ष होते हुए भी आवरण युक्त स्थल पर बैठकर भी सुखपूर्वक मतलब एक दूसरे का दर्शन कर पा रहे थे। और उस ब्रज में बकागी श्री कृष्ण ने जब श्री गिरिराज का महोत्सव प्रवर्तित किया, तब उन श्री राधिका आदि गोपियों ने श्री कृष्ण दर्शन इच्छा रूप महामहोत्सव चालू कर दिया। मतलब वो लोगों ने अपना भगवान के जो दर्शन की अभिलाषा थी उसको, उस अभिलाषा को किया, उसको प्रकट किया। 180 श्लोक का नंबर नहीं आ गया। गिरेरेव परम सत्रम हरिणा न प्रकाशितम किंतु श्री राधिकादीनामाननिन्दो रुचेरपि यदा तु मख संभार कृष्णेन विपुलीकृत तदा अलंकार संभारस्ताभिरप्युररिकृत यदा दीपालिरज्ज्वाली शिखरमशिखरं प्रति शचामुष्वमिथस्तरहि व्यदृश्यन्तावृतस्थलात् यदा प्रवर्तितस्तस्मिन् बकहन्त्रागिरेर्मः प्रावर्ति च तदा ताभिस्तदीक्षा महामः यदा समुदिता जाता महिला भूमि भून्मिखे तदा तामुदिता जाता हरिदर्शन निश्चिते कृष्णे संलापमाचिरु यदा विविध शुभ्रुव तदाथ बोधसदृशं दृशं ताश्वन्यूयोजन। तो गिरिराज के प्रत्येक शिखर पर दीपकों की पंक्ति प्रज्वलित होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो हम लोग जब दिवाली मनाते हैं, कार्तिक महीने की अमावस्या थी, इसलिए वहां पे गिरिराज के ऊपर में दीपकों की श्रृंखला प्रज्वलित होती और उन दीपकों की जो रोशनी थी उसमें श्री कृष्ण और राधिका और अन्य गोपियां जो है आपस में एक दूसरे का परस्पर दर्शन पाकर सुख पा गए थे। और उस ब्रज में बकागी श्री कृष्ण ने जब श्री गिरिराज महोत्सव का को प्रवर्तित किया, तब उन राधिका आदि गोपियों ने इस दर्शन इच्छा रूप महामहोत्सव चालू कर दिया। और जिस समय ब्रज की सारी महिलाएं श्री गिरिराज यज्ञ में सम्मिलित हो गई, उस समय श्री कृष्ण दर्शन के निश्चय के कारण वे श्री राधा आदि गोपियां हर्षित हो गई। जब अनेक प्रकार की स्त्रियां श्री कृष्ण के विषय में आपस में भाषण करने लग गई, तब उन श्री राधा आदिकों ने अर्थ ज्ञान की समानता वाली अपनी दृष्टि को नियुक्त कर दिया। विशाल रूप से प्रकट होते हुए गिरिराज ने जनता की दृष्टि जब अपनी ओर आकर्षित कर ली, तब श्री राधिका आदि गोपियों के नेत्र रूपी पक्षियों ने स्वेच्छापूर्वक श्री कृष्ण दर्शन होने के कारण आशा रूपी घर को प्राप्त कर लिया। तो जैसे पक्षियों को घर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही उनके जो नेत्र थे वो श्री कृष्ण के दर्शन पाकर उनको, जैसे श्री कृष्ण के दर्शन पाकर तृप्त हो गए थे। यदा दृग्जनता दृष्टिं कृष्टवान् प्रकटिभवन् आशाधाम ययुष्वेरं तदा सामक्षि पक्षिना। जब सब जनों ने गो पूजन करना आरंभ कर दिया, तब श्री राधा आदि गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रत्येक धेनु पूजा का प्रश्नास्पद बना दिया। अर्थात प्रत्येक गोपी अपनी धेनु पूजा के विषय में श्री कृष्ण से पूछने लग गई।
अतः श्री कृष्ण स्नेहानुसार सभी के प्रश्न के स्थान बन गए। तो क्योंकि वहां पे गोवर्धन पूजा का सारा इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहे थे? बाल कृष्ण। कृष्ण स्वयं जो है अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा सारा ये जो पूजा, जो उस समय गोवर्धन पूजा का विधान था, वो करवा रहे थे। तो इसीलिए सारी गोपियां जो है वो अपने अपने धेनु, अपनी अपनी गायों के को कैसे पूजा करना है उसके विषय में श्री कृष्ण से आके प्रश्न पूछ रही थी। श्लोक संख्या 184। यदा गोपूजनं कर्तुमारब्धं शर्वकैस्तदा ताभियप्रतिश्वं धेनु अर्च प्रश्नास्पदमकारिष। जब गोपाल पूजा का महोत्सव बाहर प्रकट हो गया, तब श्री राधा आदि गोपियों का मानसिक महोत्सव प्रत्येक गोपी के मुख पर दिखाई देता था। अर्थात उनकी मानसिक प्रसन्नता को उनके मुख प्रकाशित कर रहे थे, अर्थात वो अपनी जो प्रसन्नता है उसको छुपा नहीं पा रहे थे। यदा गोपाल पूजाया महो व्यक्तम अभुद्वहि तदा मनोमहस्ताशां वक्त्रे वक्त्रे वैलोकयत्। सभी ग्वाल बालों की पीठ जब कन्याओं के हाथों के चिन्हों से अधिक चिन्हित देखी, तब श्री राधा आदि सभी गोपियों के हाथ इसी बहाने श्री कृष्ण के स्पर्श करने के लिए उत्कंठित हो गए। तो जैसे पिछले सत्र मैंने बताया था कि ये एक मंगल क्या बोलते हैं इसको, मंगल करने का एक विधि है ब्रज में। जो हाथों के जो कन्याओं के हाथों के जो पंजे हैं उनके कुमकुम लगा के उनकी छाप जो है ये उसका छाप किया जाता है पीठ पे। तो इस तरह से सभी गोपालों के पीठ पर जब कन्याओं के हाथों के चिन्हों को देखा गया, तब राधा आदि गोपियों के हाथ इसी बहाने श्री कृष्ण को स्पर्श करने के लिए, मतलब वो भी अपने हाथों की छाप लगाने के लिए उत्कंठित हो गए। होम काले यदा कृष्ण प्राविशत् ब्रह्म संसदि भूतं बतं तदा ताभिर्मानसं विदहानले। गोपपृष्ठं यदा दृष्टं कन्या पाण्यंकितं पुरु तदा शाम्पाणय कृष्ण स्पष्टं उत्कंठितां गता। होम करने के समय श्री कृष्ण जब ब्राह्मणों की सभा में प्रविष्ट हो गए, तब हाय हाय राधा आदि उन गोपियों ने अपने मन को विरहा नल में पटक दिया, अर्थात विरह रूपी अग्नि में उसका हवन कर दिया। क्योंकि जब भगवान ब्राह्मणों की सभा में प्रविष्ट हो गए तो वो उनके दृष्टि से अगोचर हो गए, उनको दिखाई देना बंद हो गए। तो विरह रूपी अग्नि में उन्होंने भी हवन में आहुति दिया। होम काले यदा कृष्ण प्राविशद ब्रह्म संसदि भूतं बत तदा ताभिर्मानसं विरहानले। श्री गोवर्धन की परिक्रमा के समय श्री कृष्ण गोपियों की दृष्टि से जब व्यवधान को प्राप्त हो जाते थे, तब श्री कृष्ण प्रिया वे राधा आदि गोपियां उस व्यवधान को ही पर्वत के समान मानती थी। गिरे परिक्रमे जर्हि व्यवधानम जयो हरि तदा ताम व्यवधामेव गिरियन्ति स्म तत्प्रिया। श्री कृष्ण अपने लकुट को ऊपर की ओर फेंक कर पुनः ग्रहण करते हुए जब चल रहे थे, तब दूर से ही उस लकुट को देखकर विषभानु नंदिनी श्री राधा कज्जल युक्त नेत्र जल द्वारा भानु नंदिनी श्री यमुना जी की सी चेष्टा करने लग गई, अर्थात कज्जल युक्त अशुभ प्रवाह से यमुना के समान
श्याम वर्ण की हो गई। गिरे परिक्रमे यर्हि व्यवधानं ययो हरि तदा तां व्यवधामेव गिरीयन्ति स्म तत्प्रिया। यष्टिं यत्क्षिपिना गृह्यतं कृष्णश्चक्राम तर्हि तां दृष्ट्वा दूराद् भानुजायत। और आगे पीछे चलने के कारण जब परस्पर का रूप देखने को असंभव अर्थात कठिन हो जाता था, तब श्री कृष्ण गैयाओं के पीछे पीछे दौड़ने के बहाने उन राधा आदि गोपियों के बीच में दौड़कर चले जाते थे। यदा यदा मिथो रूपम द्रष्टुम आशीद संभवम गवा अनुद्रव लक्षेण शतासां मध्यमद्रवत्। गैया के पीछे दौड़ने के बहाने श्री कृष्ण जिस राधा को छूकर चले गए, उसी राधिका के द्वारा उसकी भूलता से ताड़ित होकर वे स्तंभ भाव को प्राप्त हो गए। धेनु अनुद्रवण व्याजात स्पृशण व्राजयाम हरि इल्लिवल्लिताड्यम मानस्तया स्तंभ मीवान। तो गैया के पीछे दौड़ने के बहाने श्री कृष्ण ने राधा रानी को स्पर्श किया, तो राधिका जी द्वारा भूलता से राधिका जी की जो भूलता मतलब जो उनका भावों के जो क्या बोलते हैं, भावों के जो कटाक्ष है, उनके कटाक्ष से ताड़ित होकर मतलब उनके जो दृष्टि भंग से ताड़ित होकर वे स्तंभ भाव को प्राप्त हो गए, मतलब स्तंभित हो गए। स्पर्श करने के बाद श्री कृष्ण की दृष्टि जब श्री राधा जी की ओर चली गई, तब श्री कृष्ण सब कुछ भूल गए, किंतु श्री राधिका के मुख को न भूले, अर्थात उसी का स्मरण करने लग गए। यदा राधा मनुस्पृष्टि दृष्टिरस्य गता तदा अयं सर्वं विसस्मार किंतु शस्मार तन्मुखम। रात्रि में जब सभी जनों का एक ही स्थान पर निवास हुआ, तब तत् शब्द मात्र में तात्पर्य रखने वाली श्रुतियों के समान वे श्री राधा आदि गोपियां श्री कृष्ण के शब्द मात्र में तात्पर्य रखती हुई श्रवण निष्ठ हो गई, अर्थात उस समय ध्यान देकर श्री कृष्ण के प्रत्येक शब्द को सुनती गई। तो ये कब किस समय का बात होगा? जब गोवर्धन परिक्रमा पूरा हो गया तो सब ने गोवर्धन की तलहटी में रात में निवास किया था। तो ये उस समय का वर्णन आ रहा है। यदा रात्रावभूद्वाश सर्वेषामेकधामनि तच्छब्दमात्र तात्पर्या श्रुतितां तर्हिताययु। भ्रातु द्वितीया के प्रातः काल श्री कृष्ण मतलब भाई दूज के प्रातः काल श्री कृष्ण जब यमुना जी के स्त्रोत में स्वयं क्रीड़ा करने लग गए, तब श्री राधा आदि गोपियां अति दूर होकर भी हर्ष युक्त श्री कृष्ण के ऊपर भाव प्रकाश करती हुई क्रीड़ा करने लग गई। कृष्णायास्तु यदा कृष्णश्चिक्रीडस्त्रोतसी स्वयं तदा मोदिन्यमुस्तस्मिन् क्रीडन्नाति दूरत। श्री कृष्ण जब अपनी बहनों के घर भोजन करने को पधारे, तब श्री कृष्ण की बहनों के साथ मित्रता के बहाने वे राधा आदि सब गोपियां भी वहां पर चली आई। भगिनीनां गृहे जगहि भोक्तुमभ्याययो हरि सख्यलक्ष्यात् तदा तासां सर्वास्तत्राप्यमुगता। सभी ब्रजवासी पहले की तरह जब अपने अपने घर चले गए, तब वे गोपियां पुनः अपने अपने घर में जाने को कारागार में जाने के समान मानने लग गई। तो जब ये लीला संपन्न हो गया, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने जो लीला किया, तो उसके बाद में सब जब अपने घर को चले गए,
तो उनको ऐसे लगा था गोपियों को जैसे वो लोग कारागृह में चले गए वापस। यथा पूर्वं यदा सर्वे प्रतिश्वं वासमव्रजन् तदा कारागृहे हन्त मे निरेता पुनर्गतिम्। जब प्रलय कालीन वे मेघ वर्षा करने में प्रवृत्त हो गए, तब तो वे गोपियां श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने को छत्र बनने की कामना करने लग गई। अच्छा, तो ये जो इसका पिछला श्लोक आया था वो गोवर्धन धारण के पहले का था, जब गोवर्धन का परिक्रमा करके गोवर्धन उत्सव मना के सबको ही वापस जाने लग गए थे। तो फिर प्रलय कालीन मेघ वर्षा करने में प्रवृत्त हो गए, तब वे गोपियां श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने को छत्र बनने की कामना करने लगी। तो जैसे गोवर्धन छत्र की तरह कृष्ण ने धारण किया हुआ था, तो गोपियां इच्छा करने लगे कि वो भी छत्र बन जाए, वो छाता बन जाए, ताकि कृष्ण उनको धारण कर सके, क्योंकि बारिश मेघ जो है पानी गिरा दे। अर्थात यदि इस समय हमारा शरीर छाता बन जाता तो श्री कृष्ण के ऊपर सेवार्थ लग जाता, इस प्रकार की इच्छा करने लग गई। यदा संवर्तम मेघास्ते प्रावर्तन्त तदा तुता अकामयन्त कृष्णाय स्वच्छत्राय मानतान्। और जब मित्रों के द्वारा श्री कृष्ण को छत्र आदिकों से सेवित देखा, तब श्री राधा आदि गोपियों ने अपने अंगों का भेदन करने वाले वृष्टि को अमृत की वृष्टि समझा। यदाश्रु हृदय छत्राघ्यैर्लालितं तमलोकयन् स्वांगं भेत्रीममुर्वृष्टिं तदा शौधिममन्मसत। और जिसके द्वारा तीक्ष्ण धारा संपात विच्छिन्न हो जाता है, इस प्रकार के छत्र के नीचे श्री कृष्ण जब पीड़ा कर रहे थे, तब स्वेच्छा पूर्वक श्री कृष्ण के दृष्टि में आई हुई उन गोपियों ने उस वृष्टि को अमृत की वर्षा ही मान लिया। विच्छिन्न प्रखरासार क्षत्रे तत्रेह दिव्यति कृष्णे स्वयं गता दृष्टिम मे नीरे वृष्टिमामृतम। श्री गिरिराज के नीचे जब सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के निकट बैठ गए, तब उन गोपियों की स्थिति ऐसी मानी गई है जैसे कोई घर में ही निधि को प्राप्त करके चुप बैठ जाए, मतलब कोई खजाना को प्राप्त करके चुप बैठ जाए। अर्थात श्री कृष्ण ही गोपियों के निधि हैं, वे ही घर में ही मानो मिल गए। अभिकृष्णं यदा सर्वशैलगन्ते नवन्तत गिह प्राप्त निधीनां वा तदा तासां स्थितिर्मत। उस समय निमेष रहित वे गोपियां प्रत्येक निमेष में, मतलब बिना पलक झपकाए प्रत्येक क्षण में दृष्टि रूप जीवा के द्वारा श्री कृष्ण के मुख चंद्र दर्शन रूप सुधा रस को स्वाद पूर्वक प्राप्त कर रही थी। और ब्रजवासिनी चकोर लोचना वे श्री राधा आदि गोपियां 7 दिन रात पर्यंत उसी सुधा का पान करती हुई इस बात को भी भूल गई थी कि हमारा यह कितना अनिर्वचनीय, हमारा यह कितना अनिर्वचनीय पुण्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो उनको ये विचार नहीं आया कि क्या किन पुण्यों के प्रभाव से उनको श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है ये 7 दिन रात तक। निमेष रहितास्तदा प्रति निमेषाशे दिहे हरे मुख सुधारशम रसनया द्विगाकारया। अहो रजनी सप्तकम ब्रज चकोर नेत्रया इयत कुत सकृतम उद्गतम न इति विस्मृति वजन। राधा तत्र सुखातिशीम
वहां पर सुख की चरम सीमा को प्राप्त होने वाली दृष्टि से युक्त हुई भी श्री राधा श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न हुए मुक्तावली के समान स्वच्छ नेत्र जल में किंचित उष्णता को प्राप्त हो गई थी और बोली कि हे देव, तुमको सदैव धिक्कार है, क्योंकि तुमको कोई भी ऊंचा विवेक नहीं है। कारण तुमने जिन हमारे प्यारे का साथ दिन रात निरंतर दर्शन कराया, तुम उन्हीं के कमल कोमल कर पर इतने दिन तक इतना भारी पर्वत क्यों दिखा रहे हो? तो ये गोपियों का भाव है कि वो देव को, मतलब विधाता को कोस रही है कि आपने इतना सुंदर दर्शन तो कराया 7 दिन रात तक हमारे लाला का, ये कृष्ण का, किंतु उनके कमल कोमल, जो इतने कोमल उनके जो हाथ हैं, कमल की तरह जो उनके जो कर हैं, इस पर इतना भारी जो ये पर्वत रख दिया, ये जो है ये उनको कैसे सहन हो पा रहा होगा। तो ये सोच करके गोपियां जो है विधाता को धिक्कार नहीं है। राधा तत्र सुखा अतिशीमदृश्यया युक्तायपि मुक्तावली स्वच्छे नेत्र जले तदीक्षण भवे कोष्णत्वं मिथं गता हाधिक देव सदैव नास्ति तको अभ्युच्य विवेको यत कान्तस्या दीक्षदर्शितस्य च चिरादद्रिकरे दर्श्यते। कथावाचक का वचन यथा, मुरारी ने जब गिरिराज को धारण किया तब अपने नेत्र को वे स्वकीय प्रार्थना से शून्य दिशा की ओर भी बार बार ले जाते थे। उसका अभिप्राय यह है कि यह मेरा नेत्र श्री राधिका की ओर देखने के लिए छलबल कर रहा है। यदि इसने श्री राधा का दर्शन कर लिया तब तो यह कृत्य हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि यदि कदाचित श्री राधिका का मुख मेरे इस नेत्र की ओर उठ जाएगा तब तो मेरा यह गोवर्धन धारण करने का भारी परिश्रम सफल हो जाएगा। यदा गिरिवरं दधे मूरहरस्तदा लोचनं निजार्थित विनाकितामपि दिशं शनिन्येमुः। इदं भजति राधिका दिगवलोकनायच्छलं किते तद अवलोकनं कितम् इदं किति स्यादिति। इन दयालु श्री कृष्ण ने दया करके ही गिरिराज को धारण किया है। सभी जन इस प्रकार की तर्कना करते हैं, अतः हे मेरे चित्त, तुम यहाँ पर धैर्य धारण करो। उस समय श्री राधिका जी ने इस प्रकार का भाव भी किया था कि हे मेरे चित्त, जो दयालु कृष्ण इंद्रकृत वृष्टि में मगन होते हुए ब्रज की रक्षा करेंगे, वे ही निरंतर मेरे नेत्रों से उत्पन्न होने वाले वृष्टि में मगन होते हुए तुम्हारे शरीर को भी बचा लेंगे। कदाचिद इहं चेत प्रथां भजति राधिकाया मुखम तदा फलमयं मम श्रमतं प्रसज्येदिति। ये पिछला श्लोक का था। अयं गिरिवरं दधे करुणयेति कारुण्यवान् समस्तम् अभितर्क्यते तद् इह चित्तधैर्यं भज। निरन्तरितलोचन प्रभवृष्टिमग्निभवद् वपुश्च तव रक्षितेत्यत्कृत भावमेष तदा। पर्वत के गर्त से अर्थात नीचे से निकलने के लिए श्री कृष्ण के वाक्य को सुनकर कृष्ण प्रिया वे राधा आदि गोपिकाएं
उन प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को त्याग कर बाहर निकल आई और श्री कृष्ण को त्याग कर गिरिराज के नीचे से निकलने का उनका यह भाव था कि वे हमारे प्राण प्यारे उस भाग को उतार रहे हैं, अतः हमको शीघ्र निकलना ही उचित है। किंतु श्री कृष्ण तो उस समय उन राधा आदि गोपियों के वियोग के भाग को न सहते हुए शीघ्र ही गिरिराज के नीचे से निकल पड़े। गिरे गतान निष्कामण वचनम आकर्ण्य दयिता मुरारे स्तम प्राण प्रतिम मम पहाययापि निरयु श एवं तं भागं बत विसृज्य तिथ्यं स तु परं तदा श्याम विश्लिष्टैर्भरं शहमानो निरगमत्। गोपी प्रिय श्री कृष्ण गिरिगत से जब निकल पड़े तब कृष्ण प्रिया गोपियां स्पष्ट रूप से यह भी समझने को समर्थ न हुई कि वे श्री कृष्ण पर्वत के विवर से बाहर निकले हैं क्या अथवा अपने हृदय से निकले हैं क्या। किम गिरेर्विवगतो बहिर्गता किम सवा स्वहृदयादिति स्फुटम ना अतिबोध बोद्धुम शकन हरि प्रिया तर्हि यहि निर्गादशो प्रिय। और मृगलोचना गोपियों ने अपने स्तन रूपी पर्वतों के अधिकतर भूमि मंडलों के ऊपर जिस नेत्र जल की वर्षा की उस नेत्र जल ने उठने के कारण विख्यात कर दिया है गिरिराज को, जिन्होंने उन श्री कृष्ण के प्रति अपने किसी अनिर्वचनीय हार्दिक भाव को कह दिया। अर्थात अपने अपने पर्वतों पर बरसता हुआ गोपियों का नेत्र जल यह भाव प्रकाशित कर रहा था कि हे श्याम सुंदर, इंद्र कृत वृष्टि से व्याकुल ब्रजवासियों को बचाने के लिए जैसे आपने गोवर्धन का उद्धार किया है, इसी प्रकार इन स्तन रूपी पर्वतों का उद्धार करके इन्हें भी बचा लो। 207 यद्रिगम्बो वृषुस्तन भूभृद भूरि भूमि बलयेषु मेघाक्षय उद्धृत प्रथित भूभृति तक्ष्मी तथा किम अप्रकथ्य निर्जहाग्नम अथ समापनम आह। पश्चात स्निग्ध कंठ समाप्ति का वचन बोला, हे श्री राधिके, गोवर्धन धारण के समय गोवर्धन धारी श्री कृष्ण की जो करुणा चारों ओर बरस रही थी वह तो श्री कृष्ण के सजल नयन प्रांत से प्रांत को पाकर अर्थात ठिकाने को पाकर तुम ही अच्छी प्रकार विश्राम कर रही थी। अथ समापनमाह राधे परितो याशिद गोवर्धन धारिणस्तदा करुणा शासनयन प्रांतात प्रांतात त्वयमेव साशु विश्रांता। अतः इस कथन शेष को भी समाप्त कर पहले की भांति उन दोनों सूत कुमारों के चले जाने के बाद सभी जन यथा योग्य अपने अपने घर को चल दिए। इति श्री वनमाली दास शास्त्री विरचित श्री कृष्ण नंदिनी नामनी भाषा टीका सहित श्री गोपाल चंपू काव्य इंद्रमान मर्दन गोवर्धन पर्वत मान वर्धन नामक इंद्रमान मर्दन और गोवर्धन पर्वत मान वर्धन नामक अष्टादशम पूर्णम संपूर्णम। तदेतत्तपि कथन शेषम समाप्य पूर्ववदेव सूत सूतयोगतयो सर्वे अपि यथाश्रम प्रस्थिता। इति श्री गोपाल चंपू मनु गोत्राभित गर्व खंडन गोवर्धन गोत्रमानवर्धनम नामाष्टादशम पूर्णम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये गोवर्धन लीला का एक पार्ट समाप्त हुआ। इसके आगे अब इंद्र का जो है स्तुति और ये सब का विस्तार में वर्णन आएगा। तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? आज हम लोग इसको कथा को यहीं रखते हैं। कल इस
19वें पूनम में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय। जय जय जीव गोस्वामी की जय। श्री गुरुपाद की जय। जय समस्त भक्तबिंद की जय। जय